उसमें मैंने मरीज को कुछ नहीं करा। मैंने कहा आलो को मेरे को इंजेक्शन नहीं मिला, मेरे को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली। मैंने एक फोन किया, 2 फोन किया, 10 किया, मेरा फोन खड़ा हो गया। फिर मैंने भैया को फोन किया, एक फोन के ऊपर मेरे को क्या इंजेक्शन भी मिला, ऑक्सीजन भी मिली, अब्दुल बाकी मिला था। और समाज हो या ना हो, मैं इनके साथ यहाँ नवोड़ी की खाड़ी में सिटी पर पैलेस गार्डन में यार वो डीजे को चलाते बाहर जाकर देखा। नवोड़ी की खाड़ी में नवोड़ी की नाली में सुनामी जनसंपर्क में हमारे बीच में उपस्थित आप सभी पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, मेरी आवाज को सुनने वाली बहनों, नौजवान साथियों, हमारे मंच में उपस्थित मंदिर प्रसाद जी सैनी साहब, हमारे ताज मेहवर जी, हमारे गुरु जी प्रिंसिपल साहब, प्रेमदेवी जी, नरनाथ जी कोटवाल साहब, मेरे मित्र महेश सोड़ा जी, धूड़ा बाबा धूड़ाराम जी पचाड़िया, मुक्तिलाल जी गुरु जी, शिवराम जी और इधर निर्देशक जी यादव साहब, और इस कार्यक्रम में सब बढ़ चढ़ करके उमेश जी, मोहन जी, मनोज जी, ये सब सारे साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है, आज इस कार्यक्रम को करके मुझे मजबूती देने का काम किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथियों, चुनाव आज हम लोग 25 तारीख के चुनाव को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में जो व्यक्ति जाता है वो ये भरोसा दिलाने जाता है कि मैं 5 वर्ष तक जो आपने पगड़ी मुझे पहनाई है, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। ये इस जिम्मेदारी के लिए जनता के बीच में जो भी चुनाव लड़ता है वो व्यक्ति जाता है। मैं 18 में भी गया, मैं 13 में भी गया, मैंने हमेशा एक बात कही, भले ही चुनाव पैसा दे रहा हूं, भले ही मैं चुनाव दोनों नहीं जीत पाया, लेकिन मैंने हमेशा उस समय कहा था कि सुख दुख तकलीफ में अगर कोई मुझे याद करेगा, 36 कौम का व्यक्ति मुझे याद करेगा, निश्चित रूप से मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उमेश जी यहाँ पर बैठे खड़े, और सही बात है, उमेश जी पिछली बार मेरी मदद नहीं कर पाए थे। उमेश जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, मनोज जी है, मोहन जी है, उमेश जी मदद नहीं कर पाए क्योंकि पिछली बार चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मुझे लड़ाया, आप भी कांग्रेस परिवार है, लेकिन आपने कहा कि देखो साफ कर दिया। ऐसा नहीं कहा कि मैं करूंगा, देख रहा हूं, चुपचाप करूंगा, और मुझे बड़ा अच्छा अंदाज लगता है इस नवोड़ी की ढाणी का मानो, सबका मानो, कह देते हैं कि भाई नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब आज आपने मुझे समर्थन दिया है। अभी मोहन जी कह रहे थे, मोहन जी बचा रहे कि आपने जरूरत के समय कोरोना में मेरी मां उस समय बीमार थी, आपने मदद करी। ऐसे हजारों उदाहरण। आदमी जाति धर्म लेकर के मदद नहीं करता, जो आदमी सच्चा जनसेवक होता है वो 36 कौम को एक बार मैंने ये किया है, लेकिन मेरे काम से लोगों को तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि आज वास्तव में जो लोग जहर बोलने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने 5 वर्ष में इस राज्य में भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार की मलाई खाने का काम किया है, वो लोग बड़ी तकलीफ में। नगर पालिका साफा में 2-4 लोगों ने एजेंट के रूप में काम किया है, गरीब आदमी का काम नहीं हुआ। जो जनप्रतिनिधि थे, जो बेचारे उस विधायक को चुनने में जिन लोगों ने मदद करी थी, उन लोगों को आज मुझे नहीं लगता कि कोई वहां मान सम्मान मिला है। और आज वो कैसा ही जुबान बोले, मेरे लिए 36 कौम बराबर है। मेरे लिए हर कोई समाज, भले वो जाट समाज हो, सैनी समाज हो, गुर्जर समाज हो, बुनकर समाज हो, माली समाज हो, राणा समाज हो, बावड़िया समाज हो, कुम्हार हो, कुमावत हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, भागता हो, कोई समाज हो, राजपूत कोई समाज हो, मैं कह रहा हूं या हमारे माइनॉरिटी के साथ मैं 36 कौम के लिए बराबर हूं। और आज जब 36 कौम का जन समर्थन मिल रहा है, ये जो चेहरे यहाँ पर खड़े हैं, हमारे डोमेश जी पलसाड़िया, हमारे लक्ष्मीनारायण जी दादावाल साहब, हमारे अभी बउआ जी,
कालेज साहब ने आशीर्वाद दिया, हमारे प्रकाश जी दादावाल साहब, तो ये जब आशीर्वाद दे रहे तो लोगों को तकलीफ हो रही है कि ये लोग आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं। ये इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि मैं इनके दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैं संकल्प लेकर के कहता हूँ, वास्तव में जनता की जायज मांग के साथ 36 कौम को एक मान करके जनता को अपना माँ बाप और भगवान समझ करके सेवा करूंगा, चाहे जितना लोग भटकाने की कोशिश करें। जीतने वाले हैं और बड़े मजबूती से जीतने वाले हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको जनता जवाब देगी। और मैं आज आपके सामने वचन देता हूँ, कैसा भी झेल बोलो, मैं साक्षी मान करके ईश्वर को कहता हूँ और हर समाज के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़ा रहूंगा। जिसकी जायज मांग है ताकत के साथ लगे रहिए। इन चीजों से जो लोग कैसा भी, क्योंकि आज जब जनसमर्थन हो रहा है, आज 36 कौम के लोग पकड़ करके आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद मेरे कोई ऐसे कर्म जो 14 वर्ष तक मैंने तपस्या करी, आज उसी का प्रतिफल है कि जनता हमारे साथ है, 36 कौम हमारे साथ है और सब मिलकर के इस चुनाव को लड़ रहे और चुनाव को जीतने वाले मजबूती के साथ आपको इस चुनावी अभियान को सफल बना रहे। और मैं आपको दावे से ही, मेरे ईमानदारी से कह रहा हूँ, जैसा जन समर्थन आज हर जगह पर दिख रहा है कि चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। आम जन इस चुनाव को लड़ रहा है। आम जन इस चुनाव में भ्रष्टाचारियों को बेदखल करना चाहता है। आम जन ये चाहता है कि ये जो व्यवस्था, ये दलाली व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, वो खत्म हो। हमारे यहाँ की अव्यवस्था अच्छी व्यवस्था के रूप में बदले। हमारे यहाँ का भले चिकित्सा का मामला हो, हमारे यहाँ के सरकारी ऑफिस हो, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म हो। आपको अच्छे से पता है, अगर एमएलए साहब चाहते तो राजस्थान में 22 जिले बने, शाहपुरा भी जिला होता, लेकिन जिले के राजनीति के साथ खड़े रहिए, एकता के साथ खड़े रहिए। समय बहुत ज्यादा हो रहा है, जीवन भर आपके बीच में आता रहूंगा, आपके सुख दुख का साथी बनूंगा। और जो पगड़ी, जो जिम्मेदारी आप आने वाले 5 वर्ष के लिए दे रहे हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसको निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से उत्साह 25 तारीख तक बना रहे और 25 तारीख को सबसे ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। साइड में जाओ, आवाजान साइड में जाओ। बेटा फोटो लीजिए। मैंने घुमाया यार, अरे घुमाओ, मैंने हटे यार। अरे खड़े जाओ ला, अरे बैठ बाजो, अरे डटो। फोटो आप जिंदाबाद।